वेलकम टू साइंस क्लास 10th चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। और जो आज हम डिस्कस करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो सबसे पहले आते हैं हम पेज नंबर 168 के क्वेश्चंस पे। यहाँ 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। उन्होंने मिरर भी स्पेसिफाई कर दिया है। तो कॉनकेव मिरर में रेज वहाँ से पास होकर जाती हैं। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच इंसिडेंस रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रियली पासेस थ्रू आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से वो जाए, अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी होती है? तो फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, देयरफॉर फोकल लेंथ विल बी 20/2, 10 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन, नेम अ मिरर दैट कैन गिव अ इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज। तो इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज केवल और केवल कॉनकेव मिरर ही दे सकता है। और कब दे सकता है? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डू वी प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर एज रेयर व्यू मिरर। तो रेयर व्यू में हम चाहते हैं कि पीछे का बहुत ज़्यादा व्यू हमें एक छोटे से मिरर में दिखाई दे जाए, वो भी वर्चुअल हो, इरेक्ट हो, सीधा हो। तो कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज, सो ड्राइवर कैन सी वाइडर इमेज ऑफ व्यू इन स्मॉल मिरर। ये 4 क्वेश्चन 168 पेज के। नाउ पेज नंबर 171 पेज पे 2 क्वेश्चंस हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। पिछले वाले जैसा है, इसका हाफ कर देंगे तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी फोकल लेंथ। और अगर साइन भी पूछा जाएगा तो कॉन्वेक्स मिरर का साइन प्लस, तो प्लस 16 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एनलार्ज रियल इमेज, enlarged real image 3 times of an object placed at 10 centimeter in front of it, where is the image located। तो इसमें सबसे पहले जो गिवन है m इक्वल टू -3। क्यों? क्योंकि एनलार्ज है तो 3 और रियल है तो माइनस, और u इक्वल टू -10। अब हमें निकालना क्या है? v। सो v इज और m और u के बीच में फॉर्मूला है m इक्वल टू -v/u। मिरर है इसलिए -v/u है, लेंस होगा तो +v/u होगा। तो वैल्यू अगर हम इसमें रख दें तो -3 इक्वल टू -v/-10। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। नाउ पेज नंबर 176 पे भी 2 क्वेश्चन है। आर रे ट्रैवलिंग पेज are ray traveling in air obliquely into water, does the light ray bend toward a normal or away from it। सॉरी, इस पेज पे और भी क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी हम 2 क्वेश्चंस देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर रे ऑफ लाइट वाटर में जाती है एयर से तो क्या होगा? तो ये रेयर से डेंसर में जा रही है तो बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। और अगर सेकंड रे अगर ये डेंसर से रेयर में जाती तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। Now second question, light enters from air to glass, rarer to denser, have refractive index mu equal to 1.5. What is the speed of light in glass? The speed of light in vacuum is 3 into 10⁸ meter पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में ना भी दी हो तो भी आपको याद रखना पड़ेगा। दैट इज c इक्वल टू, इसका सिंबल भी फिक्स है c इज इक्वल टू 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें ग्लास में स्पीड निकाल ली है, फॉर्मूला v म्यू इक्वल टू c/v। तो v इक्वल टू c/म्यू। तो c की वैल्यू रखी और म्यू की 1.5। अगर ये डेसिमल ऊपर ले जाएंगे तो 30/15 हो जाएगा, सीधा 15 टू 30। c इक्वल टू आ जाएगा 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सॉरी, v आ जाएगा यहाँ पे, हम v से डिनोट करेंगे। यहाँ पे v इज इक्वल टू आ जाएगा 2 into 10⁻⁻2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड आउट द टेबल। एक टेबल दी हुई है बुक में और उसमें इसी के पेज के पीछे टेबल दी हुई है और उसमें देख के बताना है कि हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम कौन है। तो ये तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, दैट इज डायमंड। डायमंड इज हाईली ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। और रेयरर उस टेबल के हिसाब से एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 है। अदरवाइज आप वैक्यूम भी मान सकते हो, वैक्यूम का 1.0000 होता है। लेकिन वैक्यूम एक हाइपोथेसिस है, एग्जैक्ट वैक्यूम एक हाइपोथेसिस है।
नाउ फोर्थ क्वेश्चन, यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर इन विच द लाइट ट्रेवल फास्टर। तो जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वहाँ लाइट फास्टर ट्रेवल करेगी, और इन तीनों में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो है वाटर का। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाकी दोनों से कम होने की वजह से उसमें लाइट फास्टर ट्रेवल करेगी। फिफ्थ क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट डज इट मीन। मतलब म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी में अगर हम वी रख दें तो v इक्वल टू सी अपॉन 2.42 आएगा। मतलब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है 1/2.42 टाइम्स देन द वैक्यूम होगी। नाउ पेज नंबर 184 पे तीन क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वन डायप्टर। डायप्टर पावर की यूनिट होती है, पावर ऑफ लेंस की। तो पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू 1/f होता है। अगर F भी 1 हो जाए तो P इक्वल टू 1/1 हो जाएगा। मतलब पावर ऑफ लेंस हैविंग फोकल लेंथ 1 मीटर इज कॉल्ड वन डायप्टर। ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर हो तो उसकी पावर भी 1 डायप्टर होगी। सेकेंड क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल टाइप से है। अ कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है और 50 सेंटीमीटर पे बना रहा है। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज of needle at distance of 50 centimeter from it. Where is the needle placed in front of convex mirror if the image is equal to size of object। मतलब m इक्वल टू -1 हो गया। यहाँ पर रियल है तो माइनस और सेम साइज है तो 1। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करना है हमें नहीं मालूम, तो u इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। लेकिन इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है वो पता है, दैट इज 50 सेंटीमीटर है, और कॉन्वेक्स लेंस में इमेज सेकंड साइड फॉर्म होती है रियल इमेज, तो +50 हो गया यहाँ पे। इसके अलावा हमें इसमें पावर भी निकालनी है, तो पावर के लिए फोकल लेंथ भी चाहिए पड़ेगी। सो गिवन हो गया v m, हमें चाहिए u f और p। तो सबसे पहले हमारे पास m इक्वल टू वी अपॉन यू, क्योंकि लेंस है तो v अपॉन यू प्लस का आएगा, और इसमें हम वैल्यू रख दें तो -1 इक्वल टू 50 अपॉन यू। सो इससे हमें u इक्वल टू आ गया -50 सेंटीमीटर। और वैसे भी अगर हम कॉन्वेक्स लेंस का ये केस अगर हम रियलाइज करें तो जब 2f पे ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट की इमेज भी 2f पे ही बनती है। और अगर हम यहाँ बोला है कि सेम साइज की और रियल इमेज बन रही है, मतलब डेफिनेटली वो 2f पे ही रखा था। तो 2f 1 पे रखा था तो इमेज 2f 2 पे बनेगी। तो 50 पे लेफ्ट साइड रखा तो राइट साइड भी 50 पे ही इमेज बनेगी। ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस था, बिना सॉल्व किए भी आप कर सकते थे। अब इसके बाद हमें इसमें चाहिए u हमें मिल गया है, v मिल गया है, f के बाद ही हमें पावर मिलेगी। सो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फार्मूला लगा दिया हमने। मिरर फार्मूला में प्लस आता है, लेंस फार्मूले में माइनस आता है। वैल्यू रखी हमने और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है हमें, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, सॉरी फोकल लेंथ निकाल ली है। सो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया। सो आ गया 1/50 प्लस 1/50 दैट इज 2/50। सो f इज इक्वल टू आ गया 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर। तो फोकल लेंथ निकल आई। अब पावर निकल आएगी, पावर इक्वल टू 1/f, लेकिन f मीटर में होना चाहिए तो 1/0.25, और 1/0.25 को 100/25 भी लिख सकते हैं, तो दैट इज 4 डायप्टर। तो ऐसा लेंस की पावर कितनी होगी, 4 डायप्टर होगी। प्लस आ गया तो हम ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस ही था। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, डिफाइन द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो पावर निकालनी है, फोकल लेंथ गिवन है, सिंपल सा फॉर्मूला p इक्वल टू 1/f, p इक्वल टू 1/-2। सो p इज इक्वल टू आ गया 0.50 डायप्टर। ये माइनस साइन के साथ आएगा क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है। अब आ रहे हैं हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में सबसे पहले कुछ MCQ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। लेंस में हमेशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लाइट आर पार उससे जानी चाहिए। तो वाटर, ग्लास और प्लास्टिक तो कुछ हद तक काम कर सकते हैं, लेकिन क्ले तो कभी काम नहीं कर पाएगी। तो पहले का आंसर क्ले। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज। कॉनकेव मिरर ही वर्चुअल और लार्ज इमेज बना सकता है, और वो भी कब, जब पोलर फोकस के बीच में रखा हो। तो इसका आंसर है डी, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट रियल इमेज ऑफ द साइज, सेम साइज। सेम साइज मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2f पे रखा होना चाहिए।
तो यहाँ पे हमारा इसका ऑप्शन होगा ट्वाइस द फोकल लेंथ, बी, थर्ड का बी ऑप्शन है। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड लेंस इज लाइकली टू बी। तो ध्यान रखिए कॉनकेव नेगेटिव, कॉन्वेक्स पॉजिटिव। तो अगर नेगेटिव है तो मतलब दोनों कॉनकेव होंगे, तो पहला आंसर इसका सही हो गया फोर्थ का ए, बोथ कॉनकेव। फिफ्थ क्वेश्चन है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। तो केवल एक ही मिरर है जो रियल इमेज बनाता है, वो कॉनकेव। बाकी जो दो मिरर हैं वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाते हैं, चाहे वो प्लेन हो या फिर कॉन्वेक्स। तो इसका आंसर डी है, इधर प्लेन और कॉन्वेक्स। प्लेन और कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल इमेज बनाते हैं। और वर्चुअल इमेज अगर हम तीनों की एनालाइज करें तो प्लेन सेम साइज की इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स छोटी साइज की, और कॉनकेव हमेशा बड़ी साइज की इमेज बनाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रिफर फॉर अ रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के लिए हमें ऐसा चाहिए जिससे कि बड़ी इमेज बने, वर्चुअल बने, इरेक्ट बने, मतलब कॉन्वेक्स होना चाहिए, तभी तो वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज इमेज बनाएगा। और जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ कम होगी उतनी ज़्यादा पावर ज़्यादा होगी, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। नेक्स्ट, अब आ रहे हैं हम कुछ और क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का, वी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है और हम इरेक्ट इमेज चाह रहे हैं। तो इरेक्ट इमेज इसकी तभी बनेगी कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, पोल और फोकस के बीच में। मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा 0 से 15 के बीच में होना चाहिए, ना तो 0 पे होगा ना ही 15 पे भी नहीं पहुंच पाएगा। So what is the range of distance of object of the mirror? That is between 0 to 15 centimeter. If the image is larger or smaller, हमेशा larger बनेगी। और ड्रॉ द रे ऑफ डायग्राम, तो इसका रे डायग्राम पोलर फोकस वाला रे डायग्राम बनेगा। ऑब्जेक्ट रखा हमने पोलर फोकस के बीच में, एक रे पैरेलल गई और एक को सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में ले गए। ये दोनों डाइवर्जिंग रेज है, ये कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन हम अगर दूर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि पीछे इनकी इमेज बन रही है, हमें लगेगा दैट इज अपीयर टू मीट, सो दैट इज वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज इमेज। सो दैट इज द बिहेवियर ऑफ द इमेज, position behind the mirror, nature virtual erect, size larger than the object. एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज फॉर फॉलोइंग सिचुएशंस। हेडलाइट ऑफ द मिरर कौन सा यूज करेंगे, हेडलाइट ऑफ द मिरर में हम कॉनकेव मिरर यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो बल्ब है अगर वो उस कॉनकेव मिरर के फोकस पे है तो जो बीम निकलेगी, रिफ्लेक्टेड लाइट निकलेगी, वो पैरेलल होगी, यूनिफॉर्म होगी। बी, साइड रियर व्यू ऑफ मिरर, कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। क्यों करते हैं, बिकॉज इट गिव वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज, सो ड्राइवर कैन सी वाइडर व्यू ऑफ द रोड। सी, सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर। यहाँ मिरर ही पूछे गए हैं, क्यों करेंगे, क्योंकि सन इन्फानाइट पे है, इन्फानाइट से जो लाइट आएगी अगर वो कॉनकेव मिरर होगा तो फोकस पे मिलेगी, एक्चुअल मीट होगी, तो फोकस पे बहुत सारी रेज मिलेंगी और वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, वन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। आधे लेंस को हम ब्लैक पेपर से कवर कर दें तो जो इमेज फॉर्म होगी वो, will the lens produce complete image or half or somewhere else? Verify your answer experimentally, explain your observations. तो केवल और केवल दो रेज चाहिए होती है इमेज बनने के लिए। अगर दो से रेज ज़्यादा रेज आएंगे तो भी इमेज बनेगी, वही बनेगी, वैसी ही बनेगी और उसी नेचर की बनेगी। ओनली टू रेज रिक्वायर टू फॉर्म एन इमेज व्हेन लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर, पोजीशन, नेचर एंड साइज रिमेन सेम, ओनली इंटेंसिटी डिक्रीज। जो इमेज की इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, नेचर, साइज और पोजीशन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये दो डायग्राम देख रहे हैं हम, पहले डायग्राम में बहुत सारी रेज आई, पूरा लेंस था तो ब्राइटर इमेज बनेगी। दूसरे डायग्राम में हमने आधा कवर कर दिया तो नीचे की रेज नहीं आ पाएंगे, लेकिन ऊपर से तो बहुत सारी रेज आने के चांसेस फिर भी हैं। तो जो इमेज बनेगी वो थोड़ी सी डल बनेगी, उतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं बनेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ से न्यूमेरिकल्स शुरू होंगे जिसमें हमें फाइंड करना होगा कि कौन यू है, कौन वी है, कौन एच है, कौन एच डैश है, क्या आर है, एफ है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, लेंस और मिरर है। तो जो भी हमें गिवन मिलता जाएगा उसको हम लिखते जाएंगे और फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और ध्यान ये रखना है कि कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, लेंस है और
मिरर है, क्योंकि उसके हिसाब से फॉर्मूले भी चेंज होंगे, साइन भी चेंज होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से एन ऑब्जेक्ट साइज मतलब h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हेल्ड एट 25 सेंटीमीटर मतलब u इक्वल टू -25। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है, हमेशा। सो u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो गया। अब फाइंड क्या करना है, ये तो गिवन हो गया, ड्रॉ रे डायग्राम, ठीक है। एंड फाइंड द पोजीशन मतलब v निकालना है, साइज मतलब m और h डैश निकालना है, नेचर भी हमें m से पता पड़ जाएगा। अगर m नेगेटिव आता है तो रियल नेचर है, m पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल नेचर है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। तो हम सबसे पहले लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, लेंस में माइनस आता है, v पहले आता है, तो हमने यहाँ रख दिया 1/10 इक्वल टू 1/v, v तो पता ही नहीं हमें, -1/-25, और v को हम एक साइड छोड़ते हैं और u को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो -1/25 जो था दूसरी साइड प्लस का 1/25 होगा, लेकिन माइनस साइन तो जाएगा ही, या फिर हम बोले माइनस माइनस प्लस हो गया, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो 1/10 माइनस 1/25, एलसीएम आएगा इसका 50, 5 - 2 दैट इज 3/50, या v इज इक्वल टू आ गया 50/3 दैट इज 16.67 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी। अब v तो निकल आया। अब m का फॉर्मूला m इक्वल टू v/u, लेंस है तो प्लस आएगा, मिरर था तो माइनस आता था। m इक्वल टू v की वैल्यू हम दोनों रख सकते थे, 60.67 या फिर 50/3। 50/3 हमें थोड़ी ईजी लगी, 25 2 50 हो जाएगा, सो ये बचेगा -2/3। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि m नेगेटिव है, इससे क्लियर हो रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। उसके बाद m की वैल्यू 1 से छोटी है, 2/3 की जो वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड में 0.67 आएगी, जो 1 से छोटी मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी। और h की वैल्यू गिवन है तो हम यहाँ साइज भी निकाल सकते हैं, तो m इक्वल टू h डैश अपॉन h, सो -2/3 इक्वल टू h डैश अपॉन 5, या h डैश इक्वल टू -10/3 इक्वल टू 3.33 सेंटीमीटर। दिख रहा है छोटी है क्योंकि ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है और इमेज 3.33 सेंटीमीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, a concave lens of focal length 15 centimeter form an image of 10 centimeter। सो इसमें सबसे पहले तो इमेज दी हुई है, इमेज कहाँ बन रही है। अब कॉनकेव लेंस को ध्यान रखेंगे, कॉनकेव लेंस में हमेशा लेंस जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइड ही बनती है, वर्चुअल बनती है, और हमें मिलाना पड़ता है, तो v नेगेटिव आएगा, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। और कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ माइनस में आएगी, तो f -15 हो गया। हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता करनी है, सो यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, सो 1/-15 इक्वल टू -1/-10 माइनस 1/u, सो 1/u इक्वल टू 1/-10, 1/u को दूसरी साइड ले गए, 1/-15 को इस साइड ले आए, सो 1/-10 प्लस 1/15, एलसीएम आ गया 30, माइनस को ऊपर ले गए तो -3 + 2 हो गया, दैट इज -1/30, या u इक्वल टू आ गया -30 सेंटीमीटर। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम के लिए ऑब्जेक्ट कहीं भी रखेंगे, इसकी इमेज हमेशा हमें मालूम है कि वर्चुअल इरेक्ट और सेम साइड ही बनती है। इसका डायग्राम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर मतलब u मिल गया हमें -10, कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो u -10 मिल गया, कॉन्वेक्स मिरर मिल गया, f कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, कॉन्केव होता तो नेगेटिव, तो f 15 सेंटीमीटर मिल गई, v निकालना है और नेचर ऑफ इमेज निकालना है। सो मिरर फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ कॉन्वेक्स मिरर है, सो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1/f f की जगह पे 15 रख दिया, u -10, v पता नहीं है, तो 1/v इक्वल टू आ गया 1/15 प्लस 1/10, एलसीएम आया यहाँ पे 30, सो 2 + 3, सो 1/v इक्वल टू 5/30, या v इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर। अब नेचर चाहिए, सो m इक्वल टू -v/u इक्वल टू, अब माइनस और v की वैल्यू 6 है और u के साथ तो माइनस रहता ही है, तो माइनस से माइनस कट, सो m इक्वल टू आ गया 0.6, और m पॉजिटिव है, इसका मतलब है नेचर वर्चुअल इनरेक्ट होगा, और 1 से छोटा है मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
वॉट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1, वॉट डज इट मीन। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो साइन है और एक वैल्यू है। अगर साइन पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि वर्चुअल इनरेक्ट है, और अगर वैल्यू 1 है मतलब इसका ये मतलब है कि साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइन बताता है नेचर और वैल्यू बताती है उसकी साइज। तो यहाँ 1 है मतलब साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और साइन प्लस का है तो नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ +1 दिया है, अगर प्लस नहीं भी देते तो प्लस अंडरस्टूड था। 14th क्वेश्चन, इसमें बहुत सारी चीज़ें गिवन है। ऑब्जेक्ट की साइज h 5 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब u इक्वल टू -20, कॉन्वेक्स मिरर है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो प्लस की रहेगी रेडियस, तो फोकल लेंथ उसकी हाफ मतलब 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी प्लस की रहेगी। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब v, नेचर और साइज मतलब h डैश। सो मिरर फॉर्मूला लगा दिया, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। वैल्यू रखी, f की वैल्यू 15 है, u की वैल्यू -20, v को हमने वहीं छोड़ा, बाकी दूसरी वैल्यू दूसरी साइड ले आए तो -20 + 20 हो गया। एलसीएम आ गया यहाँ 60, दैट इज 4 + 3। सो आ गया v इक्वल टू आ गया 60/7 या 8.85 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए m इक्वल टू -v/u, क्योंकि ये मिरर है। सो -v/u माइनस, और v की वैल्यू 60/7 रख दी और u की वैल्यू -20। सो 23 या 60, दैट इज आ गया 3/7। प्लस का साइन आ रहा है m के साथ, मतलब नेचर यहीं क्लियर हो गया कि वर्चुअल इनरेक्ट होगा। अब साइज चाहिए तो m इक्वल टू h' रख दिया, तो m की वैल्यू 3/7, h' पता नहीं है, h 5, सो h' आ गया 15/7, दैट इज 2.1। सो m के साइन से पता पड़ गया नेचर वर्चुअल इनरेक्ट, और साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, सो h 7 हो गया, प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर, u -27 हो गया, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, और फोकल लेंथ f इक्वल टू -18 सेंटीमीटर हो गया। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, मतलब v निकालना है, सो द शार्प एंड फोकस इमेज विल फॉर्म। साइज और नेचर भी चाहिए, तो v, h' और नेचर। अब यहाँ मिरर है तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। सो 1/-18 इक्वल टू 1/-27 प्लस 1/v। 1/27 दूसरी साइड ले आते हैं, 1/v वहीं छोड़ देते हैं, तो 1/-18 प्लस 1/27, एलसीएम आएगा 54, सो -3 + 2, सो आ गया -1/54, या v की वैल्यू आ गई -54। अब m इक्वल टू -v/u, क्योंकि मिरर है माइनस, और v की वैल्यू -54, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन अपॉन में भी माइनस है, तो आ गया -2, 27 × 2 54 होता है। मतलब यहाँ m माइनस आ गया, मतलब आप तुरंत बोल सकते हो कि नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है, और 1 से बड़ा भी है। मॉड अगर लगा दें, साइन हटा दें, तो मतलब इमेज भी बड़ी साइज की बनेगी। कितनी बनेगी, तो m इक्वल टू h'/h, -2 इक्वल टू h'/7, तो h' इक्वल टू -14। माइनस इसलिए बन क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, और 14 मतलब 7 की डबल है, बिगर देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर। पावर का फॉर्मूला आ गया, P इक्वल टू -2d गिवन है, d मीन्स डायरेक्टर, तो पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू 1/f होता है, तो f इक्वल टू 1/p हो जाएगा। सो f इक्वल टू 1/-2, दैट इज 0.50 मीटर। हमेशा यहाँ फोकल लेंथ मीटर में आएगी, और माइनस आ रहा है मतलब ये लेंस जो है वो कौन सा होगा, कॉनकेव होगा, और कॉनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग। जो रियल इमेज बनाता है वो कन्वर्जिंग माना जाता है, जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो डाइवर्जिंग। जो वर्चुअल इमेज ही बनाता है वो डाइवर्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ। उसी के जैसा है, यहाँ पहले वाले में माइनस का साइन लिया था, यहाँ प्लस ले लिया है। फॉर्मूला भी सेम लगेगा, P इक्वल टू 1/f, f इक्वल टू 1/p, सो f इक्वल टू 1/1.5 प्लस का है, तो यहाँ आंसर 10/15 करेंगे, 2/3 आएगा, दैट इज 0.67 मीटर, और साइन प्लस का आएगा मतलब लेंस कॉन्वेक्स है और नेचर कन्वर्जिंग है। थैंक यू।